सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से बच्चों आपको आत्म ज्ञान हुआ, साथ में परमात्म ज्ञान हुआ। आत्म ज्ञान है कि तू कहां से आया था, कहां से आई थी आत्मा, और मनुष्य जीवन जहां भी तुझे प्राप्त है इससे पहले कहां था। और ये सीमित है, चाहे लंबी उम्र मान ले 100 साल भी होगी तो भी मरेगा, फिर कहां जाएगा। कदे सोचा बैठ के काल इतना टाइम देता नहीं, ये इतनी सोच ले। जैसे कोई विवेकशील है, भगत बतेरे हैं, दास भी उनमें से एक है। एक आधी बढ़िया प्रेरणा होती थी कभी कभी, क्यों के जीवन होया सारा दिन काम करो, पढ़ के सो जाओ, उठते फिर भागो, फिर सारा दिन मारो मार, फिर भागो, और फिर मृत्यु। मरा नहीं ना या तामी से ढीठ हो रहे, इन दुखों को कभी कुछ नहीं गिना। मरण से पहले वृद्धावस्था ऐसी दुर्गति हो जाती है, जिनके लिए मरा करता उन भी खट्टा हो जाए, आदमी जब उकचुक हो जाए, शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है। तो इस असलियत को समझ कर किसी के प्रति दोष नहीं रखे, ये तेरा परिवार के है, हमने नो करा नहीं, तेरे कर्म करा रहे हैं। जब साथ साथ भक्ति भी करता रहता, ये बालक तेरी हाथा पर रखो, तेरे कर्म मान गिरा दिया। बच्चों, आत्मज्ञान ये है तो कौन है, कहां से आया है, मरने से पहले कहां था, मृत्यु के बाद तो कहा जाएगा। ये जन्म मृत्यु का रोग कैसे लगा, तो ये बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसमें जो भक्ति नहीं करता वो पहले भी पशु था, हो सकता है कोई अच्छा कर्म कर रखा हो, जन्म भी मनुष्य का हो सकते हैं, और आगे फिर सत भक्ति न करने से फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। आज मनुष्य सत भक्ति नहीं करी तो अगले जन्म में कुत्ता गधा सुअर गारंटीड है, नरक भोगेगा वो न्यारा। कोई शुभ कर्म किए स्वर्ग में चलेगी, वहां पुण्य खत्म किए होटल की तरह, पूंजी खत्म होते ही नीचे पटक दिया। ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आपके साथ हो रहा है। तो ये है आत्मज्ञान। तो जीव है, आज मनुष्य कल कुत्ता भी गधा भी बन सकता है। अच्छे कर्म किया हुआ मनुष्य राजा भी बन जाता है, राज पाकर भी फिर क्या बनेगा, फिर पशु बनेगा। देवता भी बन जाते हैं, और देव जन्म को भोग कर पूरा करके फिर कुत्ते गधे बनते हैं। ये काल की भूल भुलैया है, जिसमें हमने क्या करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, अहंकार त्याग कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीना चाहिए। अब ये मन में आती थी तो पता नहीं था करें तो करें क्या, सारा दिन पेट के लिए पागल की तरह घूमना करना पड़ता है, 100 जगह डांट खानी पड़े, किसी की झूठ बोलनी पड़े, किसी का सच बोलनी पड़े, कर्म फोड़ के सारा दिन करा हुआ है।
ये है आत्मज्ञान। अब इसका विकल्प क्या है? सभी संत बताते हैं भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। वो परमात्मा कौन है, बात यहां बिगड़ रही है बच्चों। परमात्मा की तड़प होती है पाने की आत्मा को पिछले संस्कार से। तो ये समझ नहीं आती कि भगवान कौन है, कैसा है। यहां समस्या अड़ रही थी, बात यहां बिगड़ रही थी। ये ज्ञान तो आम दे दिया जाता था कि भाई भक्ति करो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आपत्ति जीवन में आती है, भगवान उन कष्टों को दूर करता है। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, राजा को रंक बना दे, अंधे को आंख दे सकता है, निर्धन को धनी बना सकता है। अब वो परमात्मा कौन है? सभी कोई ना कोई, जैसे हिंदू खासकर विष्णु जी को, कृष्ण जी को, उनके अवतार रामचंद्र जी को और शंकर भगवान जी को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, ब्रह्मा को नहीं पूजते। ब्रह्मा को दुर्गा ने श्राप दे रखा है, तेरी जगत में पूजा नहीं होगी, इसने झूठ बोल दिया था। तो कहने का भाव ये है कि सब परमात्मा को निराकार बताते हैं और पूजा साकार रूप में किसी न किसी की देव की करते हैं। तो यह पूजा भगवान की तो नहीं हो सकती जब तुम किसी अन्य को पूज रहे हो और उसको निराकार बताते रहे। तो बच्चों ये ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। इसका कोई सिर पैर नहीं था। 600 साल पहले भगवान ने आके बताने की चेष्टा की, किसी ने कदर नहीं करी। तो बच्चों, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों ही संत बताते हैं, तत्वदर्शी संत बताता है। जिसको खुद भगवान आके बताता है वो ज्ञान आगे प्रचार किया जाता है। कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना, या से आगे परम पद ता का भेद न जाना। जैसे छाया का क्या उद्देश्य होता, वृक्ष की छाया है, पृथ्वी पर है, धूप से बचने के लिए वहां पशु भी मनुष्य भी विश्राम करते हैं। तो लाभ हुआ। कुएं की छाया, वेल की छाया, वेल के अंदर, कुएं के अंदर वह छाया वो भी है, पर वह किससे काम नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान हो गया कि तू जीव है, भक्ति नहीं करेगा तो पशु बनेगा, मुश्किल से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, भक्ति कर। और समाधान सही है नहीं तो उस ज्ञान का फायदा क्या? जैसे मुझे बता दिया किसी ने कि तुझे ये रोग है और डॉक्टर ने बता दिया तो मुझे विज्ञान हो गया। जिसने मुझे बताया तुझे ये रोग है, दवाई उसके पास भी नहीं, तो वो ज्ञान होया ना होया बराबर है। ज्ञान हो कि रोग है, समाधान हो ये इसकी औषधि है, बात खत्म। तो अब आत्मज्ञान के हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा है, इसको कौन समाप्त कर सकता है? जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, और वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। अब पता चला परमात्म ज्ञान का, वो परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता बोलने वाले ने कहा कि जो मेरे आश्रित होकर, उसके आश्रित क्या होना है? उसने बताया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने बारे में बताया है दूसरे अध्याय के 12 में, चौथे अध्याय के 5 में और 9 में और 10वें अध्याय के 2 में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म अलौकिक है, मेरा जन्म भी अलौकिक है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया कि
परमात्मा के मुख कमल से उतरित उस वाणी में तत्व ज्ञान है, जिससे जन्म और मृत्यु वो कर्म समाप्त होते हैं, पाप कर्म सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। उसको सुनने से जन्म मरण का रोग समाप्त होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम कर, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्वों का ज्ञान कराएंगे। गीता बोलने वाला ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी है, और इसी को इस सर्वशक्तिमान अजन्मा, इसकी कभी मृत्यु नहीं, को माँ बाप ने कैसे अज्ञान सोच थी। ये खुद कह रहा है कि मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो और है, वो है जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में ये कहा। तो बच्चों, अब ये कहा कि ये जो मैंने बताया है, इसने जो ध्यान से सुन लेगा और इसको कर लेगा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, वो 7वें अध्याय के 29 पे आता हूं। मेरे आश्रित होकर जो जरा और मरण यानी जरा वृद्धावस्था का दुख, मरण मृत्यु के कष्ट से छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, इस संसार की और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे तत्ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और यानी पूरा तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद और सभी कर्मों को वो जानते हैं। गीता ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें के 3 में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सुन लो बच्चों परमात्म ज्ञान। अब कहता है 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, उसमें बताया 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का ये अर्थ है कि जिसके अंदर तेरी श्रद्धा है उसकी भक्ति करते हो, आखिरी सांस तक उसी के भाव में भावित रहते हो, तो उसी को प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का ये अर्थ है, इसलिए 5 और 7 बोलता था। 5 में गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। 7 में कहा है कि तू भक्ति कर, युद्ध भी कर और चिंता ना कर, मेरे पास आई। 8वें के 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, जो सारी सृष्टि घर से बाहर सबका धारण पोषण करता, उसमें स्पष्ट लिखा है, और फिर उसी को प्राप्त होता है। बच्चों, ये है परमात्म ज्ञान। पुण्यात्माओं, भक्ति तुम सभी चाह रहे थे, सभी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर करते थे। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण गीता में विशेष आस्था थी। वेद तो सुने सुने थे, देखे नहीं थे। अब वेदों को पहली का कायदा बना दिया मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा के दिए तत्व ज्ञान से। क्योंकि ये ज्ञान सूक्ष्म वेद में सारा लिखा हुआ था। अब तो तुम्हें प्रमाण के लिए दिखाने पड़े हुए कि देखो हमारे भगवान 600 साल पहले जो बात बताया करते, लिखवा कर गए, गरीबदास जी ने 300 वर्ष पहले बताई, वो एक वही उनसे प्राप्त ज्ञान को आज आप अपने ग्रंथों में देख लो। देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, तब जाकर आपकी सेटिंग हुई है। जब आपका दिमाग सेट हुआ है सचमुच सही तो कुछ और है न, ये बात तुम सुनते ने कि तब मंदिरा में टाली बजाए जाओ। तो ये परमात्म ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता बोलने वाला कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसम यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर,
जो अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता है, मेरे वाली परम गति, यानी ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। ओम से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। देखो, सभी शास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के, यानी वेद जो होता है वन में जाता है, फॉरेस्ट में, जंगल में, वहां से जो जरूरत है उस जड़ी के, किसी के पत्ते, किसी के बीज, किसी की जड़, वो लाकर औषधि बना के तैयार कर देता है। तो इसी प्रकार दास ने एक औषधि तैयार करी है, इन शास्त्र रूपी गुणों से निकाल निकाल कर वह मूल वस्तु आपको दी है। अब क्या है, श्री देवी भागवत पुराण के अंदर छठे स्कंद में देवी जी, दुर्गा जी, अपने शिष्य, अपने भगत हिमालय राजा से कहती है कि उसने कहा, जी मुझे ब्रह्म ज्ञान बताओ ताकि मेरी मुक्ति हो। तो उसने कहा कि तू फिर और सब पूजा छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे, सब में तो ये आ जाता है, सब छोड़ दे, केवल एक ओम नाम का जाप कर, इसके जाप से तो उस ब्रह्म को प्राप्त होगा जो ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। तो इति सिद्धम के ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। अब गीता माते, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है, जो ब्रह्मलोक में गए हैं वो भी पुनरावर्ती में है, उनका भी पुनर्जन्म होता है। वो स्थायी मोक्ष नहीं है, कुछ समय की राहत है। वो इन स्वर्ग वाले ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वर्गों से कुछ ज्यादा समय मिलता है। उनकी पूंजी ज्यादा होती है जेब में, वो खर्च होते फिर धरती में पटक देते। तो बच्चों, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। उसको पाने के लिए ओम तत्सत, ये मंत्र साधना के होते हैं। इन साधना से वो मिलेगा, इस साधना से ये मिलेगा, इस साधना से वो मिलेगा। तो उसके 3 अक्षर का मंत्र है ओम तत्सत। ये ओम भी सांकेतिक है, क्योंकि यू ऐसे ऊषा बनाकर ऊपर बिंदे जो एक मात्रा राशि ला रखी है, इसने आम आदमी पढ़ नहीं सकता, जिसको बताया ना जा कि ओम का प्रतीक है। ओम तेन लिखा जा ए, ऊपर ओ की मात्रा, मैं, फिर नीचे अदंत, यू तो पढ़ लिया आदमी आम ओम है। लेकिन वो 3 कासा बनाकर उसका पूछड़ सी ला रखी, ऊपर बिंदी ला दी, इसको कोई नहीं बता सकता ये ओम है जब तक ना बताया जाए ये ओम का प्रतीक है। तो तीनों कोड वर्ड है। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर लिखा है कि एन सीन का, उसमें सिर्फ एक एक अक्षर लिखा है इन तीनों मंत्रों का। ए, एन माने ए, काफ माने क, जैसे पंजाबी में हम पढ़ा करते हैं ऊड़ा ईड़ी सस्सा कक्का खग्गा, कक्का माने क, खक्का माने ख, गग्गा माने ग, हिंदी का। इसी प्रकार ये एन सीन काफ, ये उर्दू के, फारसी के वर्णमाला है। तो उसमें लिखा ए से क, कि ये मंत्र है 3 मोक्ष के, ए से और क, यानी ए ओम का प्रतीक है, पहला अक्षर, ऐसे से उसे ओम तत्सत में सत का पहला अक्षर है। अब मैं खोलूंगा नहीं आगे, बस इतना ही बताऊंगा। ये भेद आज तक किसी भी मुस्लिम भाई को प्राप्त नहीं, यहां तक कि हजरत मोहम्मद जी को पता नहीं था। अगर वो होता तो बता के जाता सबको कि इसका ये अर्थ है। अनुवादकर्ताओं ने इतना लिख दिया कि इसका भेद तो खुदा ही जाने। अब बताओ, खुदा भी तो भगवान का है, भगवान भी तो मनुष्य रूप में आगे बताया करे, उसने तो बताया कि सारा कुछ ही इसका ये अर्थ है। तो बच्चों, आप समझ लो, पृथ्वी पर कबीर इज गॉड, रामपाल इज तत्वदर्शी संत, नथिंग एल्स।
आपकी किस्मत देखो, कैसा सुलझा हुआ ज्ञान आपके आगे रख दिया दाता ने। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए। आज घर घर बैठे कान ला कर सुन लाग रहे हो मालिक की चर्चा को, और इसके ज्ञान सुनने से आपका ये दुर्मति जो बीच में मैली बा गया था कति दूर जाएगा, आत्मा दृढ़ हो जाएगी। देखो सिंचाई करते हैं किसान फसल में, वो भी ये चाहते हैं बारिश हो जाना, फसल की रौनक न्यारी हो जाएगी। तो बच्चों साधना आप कर ही रहे थे, दास ने बता रखी थी, प्रिया दाता ने बारिश करवा दिया आपके ऊपर, इससे नारा रंग छटेगा, अलग से उमंग बढ़ेगी और कति गजब की फसल पकेगी। आपको एक गजब प्रेरणा मिलेगी, सहारा मिलेगा परमात्मा के साथ रहने का और काल से टक्कर लेने का। तो ये है वो परमात्मा ज्ञान। गीता वेद बतावे कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और यहां अच्छी आत्माओं को मिलता है, बोलो को राह बताता है भक्ति का, और यथार्थ भक्ति के सही मंत्रों का आविष्कार करके देता जो भक्ति करने के होते हैं। अपने मुख कमल से बोलकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है। वो कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान देता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है। बच्चों, दिस इज परमात्मा ज्ञान। अब बच्चों कुछ वाणी सुनाता हूं परमात्मा की, बच्चे गरीबदास जी के मुख से उद्धृत, और सुनो। परमात्मा हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं और काल के जाल में जबरदस्त फंसे पड़े। जो कैसे जुल्म करा रहा है, कोई रास्ता ठीक नहीं, कोई भक्ति सही नहीं, पाप ऊपर तोड़ करवा दिए, बलि चढ़ाओ, फलाना करो, मुर्गी मारो, बकरी मारो, गाय मार के खाओ, अलग तरह का। कहते बासमती चावल पका, गरत खांड टुकडार, गरीब दास कर बंदगी ये कूड़े कामने वाले। बच्चों, जब सिकंदर लोदी ने देखा कि गाय जिंदा कर दी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे माँ बेटे के, वो गर्भ नारा पड़ गया था और बाल्टी भर दी दूध की। सिकंदर लोदी ने प्रणाम किया तो शेख तकीर वो सारे बेदक के इतने पाप भर गया था, भगवान के बच्चे भगवान से टकराव देख के जुल्म हो रहा। काल ने मिसगाइड कर रखा, शराब पै रखी अहंकार की। तो पालकी हम बैठा के, पालकी होती थी पहले बैंगी सी हुआ करती, जैसे ये हमने देखे पहले कुएं से पानी लाते थे ब्याह शादी में, वो पानी लाने वाले मजदूर होते थे, एक कंधे पे लंबा बांस सा रख के उसका आगे पीछे बड़े बड़े टोकने पर रख लेते, इसी तरह आगे पाछे पालकी लटकाया करते थे। ये तो पालकी होती थी। एक पालकी होती थी, आगे पाछे एक कक्ष होता था, कक्ष छोटा सा अलमारी सी, उसके ऊपर का एक लठ टांग दिया होता लंबा मूसड़ सा। तो दो तीन आदमी आगे लगते, दो तीन लगते पीछे, और बीच में अलमारी लटकी चला करती थी, लटकती, उसमें राजा बैठा करते थे। खिड़की होती थी, वो सुंदर, उसको सजाया जाता था, अंदर भी बहुत अच्छे मखमल के कपड़े बिछे होते थे। तो उसमें राजा वाली पालकी में परमात्मा को बैठा के चालन लगे। जो सिपाही पकड़ के लाए थे वो एक कंधे पे ले जाने लग रहे मालिक को। शेख तकी के आग लगी, उसने अपनी विद्या छोड़ी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, असुर ने गंधर रमैनी के बाद में 98 पुन मुठे लागे उल्टा इधर खाई, उसने वह मूठ मारी विद्या। कबीर साहब गत लागी कोई, एक कुत्ते का लागी, कुत्ता मर गया। परमात्मा वो पालकी से उतरे और कुत्ते का कान पकड़ के बोला भाई खड़ा हो, वो जीवित हो गया। और यह मूठ है
यानी वह शक्ति जिसने मारी है उससे कजा, वह एकदम उड़क खड़े शेख तकी गला की लागते मर गया, चित गया। परमात्मा पालकी में बैठ लिया, चल भाई। पालकी वाले ने तो छोड़ के आना था, जो आदेश हो रहा था चले गए। पीछे थी काजी बुल्ला, सारे मुसलमान इकट्ठे होकर फिर गए। हे बादशाह, आपका पीर मर गया। ये भी बताते हैं कि ये मंत्री भी था, महामंत्री उसका, शेख तकी। शेख तकी मर गया, उसका अंतिम संस्कार करवाओ, चलो कब्र खोदन लाग गए। उनको ये हो गया था सिकंदर तक कुछ कह को नहीं, इन दाबो मिट्टी में। सिकंदर को आंख लाल कर ली, किसने मारा, कौन है, लो पकड़ के। कबीर साहब को फिर लाओ घसीटे, लाओ पकड़ के, पकड़ ले। जब पकड़े पकड़े लाओ थे दो नून तो पकड़ रहे थे, दो नून से। तो एक मुसलमान ने सिकंदर के निकट आते आते, वो जनता खड़ी थी, कबीर साहब का काख में 500 मुक्का मारा जोर से। वो मुक्का कबीर साहब का तो मार दिया उसने, वो कम से कम 10 फुट जाकर पड़ा, ऐसा पड़ा उसकी कांच लिकट गई, पड़ गया, मरा नहीं, कहा ऐसा बुरा हाल हो गया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा एक तो शेख तकी मर दिया, सिकंदर का कलजा पाट गया, शेख तकी मर गया, एक ही मर गया, ये 13 नंबर है। वो इतना डर गया, खड़ा हो गया और पैर पकड़ लिए, इतना डर गया। फिर कबीर साहब उठे, वो उठाया तो था, मुक्का मारा था, वो जिंदा कर दिया, ठीक ठाक हो गया। फिर वो शेख तकी पड़ा था, उसका तू तो ना बुला तुम्हारी, मरे मरेगा। वो मर्दे उठा, खड़ा हो गया। सिकंदर लोधी चरण पकड़ लिए, रो है, माफ करो अल्लाह की जात। बच्चों देखो, कई चीजें सामने आएंगी। अब प्रहलाद भगत था, बाप दुश्मन हो गया, सारी पृथ्वी का राजा था, इतनी शक्ति थी उसके अंदर, सिद्धि थी, ताकत थी, राज की ताकत थी, और अपने बेटे का दुश्मन हो गया। उसने मारना चाहा तो मेरा नहीं। अब प्रहलाद किसका अगर हुआ है, किस कोर्ट में जावे और किस जनता ने सुनाओ अपने दुख ने, कौन सुने? तो बच्चा जिसका कोई नहीं ना, कबीर साहब उसका साथ खड़ा होता है। जब तक हम इन गोरों का सहारा तकते हैं, इतना वो साथ कम दे है। अब यहां बात देखो, ये तो पहले की बातें हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग ठीक करा, कितने उसके सामने चमत्कार कर दिए। जब भी कोई आपत्ति आई, तब ये सिकंदर लोधी पब्लिक की ओर खड़ा हो जाता, भगवान को ही भूल जाओ। राजाओं ने तो राज चाहिए अपना, अपना स्वर से धोते, एक मानस मारे तो चाहे बिना मारे तो बच्चों इसी प्रकार। अब कबीर साहब किसका सहारा तक है, राजा भी चेला और फिर भी बकवाद उल्टा, समय पर वो भी साथी नहीं। ये हमारे को संकेत है, हमने समझना चाहिए। आज हम किसका अगर हुए और हमारा कोई साथी नहीं, लेकिन जो हमारा साथी है ऐसा गजब का है, समय आने पर देखिए सब न ठीक करेगा। तो हमने ही अपने मालिक के पास निकल रहना पड़ेगा, जरा सी भी मन में दोष आ गया साथ नहीं देगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने को, इस जीवन को सफल करने के लिए। परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा है कौन, ये बात को जानकारी है, तो ये थोड़ी सी पढ़ के सुनाता हूं। तोरा सरा उठा दिया, सुनने मंदिर ताश, गरीबदास उसाहा के काजी आने पास। काजी मुल्ला यू कहे कबले जहां पना, गरीबदास उस जुलती को मारे मुठ चलाए। सात की एलम कर मारी मुठ अचान, गरीबदास उस जुलहदी के आगे मर गया स्वान। कुत्ता मर गया, शेख तकी ने एक मुठ यानी विद्या छोड़ी,
आध्यात्मिक शक्ति। स्वान मुआ करुणा करी ही पकड़ कान उठाए, गरीबदास सुन मूठे तू सात की कह जाए। परमात्मा ने कुत्ते का कान पकड़ के जीवित कर दिया, उठ। और ये विद्या हे मूठ, तो इसे एक तकी कह दाग। जो धार है सोई लहे, मूठ लगी तिस शीश, गरीबदास सात की तो मर गए विश्वे बीश। काजी मुल्ला फिर गए सा सिकंदर पास, गरीबदास उस पीर की मजल धरो ने लाश। अब जाके काजी मुल्ला ने बताया कि ए बादशाह, आपका पीर मर गया। किन मारा कैसे मुआ कै समझाओ मोहे, गरीबदास उस दुल्हन के गर्दन बाहो लो। कि उसने मार दिया कबीर ने, कहते उसकी गर्दन पर तलवार मारो, काट दो उसको। सलाह दे रहे राजा को। फिर दूजे ऐदी गए पकड़ मंगाया बेग, गरीबदास मायूं कहे दूध भरी क्यों देग। उधर से माँ उसने कहने लगी थी, भाई तू पंगे ना लिया कर कबीर साहब को, तने क्या जरूरत थी न छेड़ा छाड़ कर रोज तू। इतना वो फिर पहुंच गए। काजी मुल्ला सब कहे मार मार तू मार, गरीबदास उस जुलाहे की गर्दन पे तलवार। सा सिकंदर को पिया नैन बोहे विकराल, गरीबदास सात की का यो जुलदी काल। घोर खुद है बादशाह जे दे तै मारी है मूठ, गरीबदास कुछ कसर कर चले जुलदी ऊठ। अब सिकंदर लोधी ने फिर उस जनता के तरफ से खड़ा हो गया और पहले अपने आंखें सामने देख ली थी गां जिंदा कर दी, माँ बेटा दोनों। उस पाप आत्मा का फिर भी विश्वास नहीं हुआ, फिर भी गुस्से में आकर बोला कि इसकी गर्दन काट दो, ईशन मारे हम। परमात्मा उठ कर चल पड़े। अब आगे सुनाता हूं, वो सुना दिया था फिर वाणी सुनाता। गिरब काजी मुल्ला बागती लगी गर्दनी पांच, के वो दूसरे जो उठ कर चलने लग गया तो काजी मुल्ला पकड़ने लग गए और परमात्मा ने उनके साथ खिंचा तानी की, झटका लटका हो गए। एक काजी घना बकवाद करे, काख बीमारी सुने परमात्मा के यानी 500 में मारा। काजी मुल्ला बागती लगे गर्दनी पांच, गरीबदास काजी पड़ा निकल गई जा कांच। काजी पड़ा उसकी कांच निकल गई। परमात्मा के साथ हाथापाई करेंगे। फिर एक जनता जन ने भगवान का मुक्का मारा, मारा मुक्का मुगल को लगा जुलदी हिंक, गरीबदास वह मुगल उत पड़ा उलट दो बीक। 10 कदम जाकर उल्टा पड़ा, 10 कदम 50 फुट को पड़ा पटाक दे। सा सिकंदर उठ केड़े है कदम पोस कुर्बान, गरीबदास मंजन महल बरकटी में शशि भगवान। परमात्मा खड़े हुए तो सिकंदर लोधी को अल्लाह का रूप दिखाई दिया, इतना अजब गजब रूप। कहते फिर पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। काजी मुल्ला तो मानने को नहीं, जनता मुसलमान मेरे खड़े देखे, वो तमाशा देखे थे। उनका तो घीसा गल था कि यो छोटी शक्ति नहीं है। गरीब साहब सिकंदर उठ खड़े है कदम पोस कुर्बान, गरीबदास मंदन में है बिरकुटी में शशि भान। बख्शो इसके प्राण को तुम अल्लाह की जात, गरीबदास सातकी को उठते के तिक बात। सिकंदर लोधी प्रार्थना करता है, आप अल्लाह की जात हो, इसकी गलती माफ करो, शेख तकी को जिंदा कर दो। सात तकी तूतड़ पग लग्या बैठा हो गया बेग, गरीबदास उस नर भाग के जूते ही की नेक।
कि उसको ठोकर मारी, सुतड़ा बुला तुम्हारी परमात्मा और जी गया, जिंदा हो गया। अब वो तो मुंह लटका के खड़ा हो गया साइड में, और वहां आस पास मुसलमान खड़े थे, देख रहे थे ताड़ी पीटे। परमात्मा बोला, काजी खिलस उठाए दे, तजरो जे की रीत, गरीबदास अल्लाह बजो ये समय जाएगा बीत। वो तो भगवान थे, उसने तो अपने बच्चों को समझाना था। वो 10-5 दुष्ट ना सुने थे और तो सुने थे सारे। फिर भी राह की बात बताओ थे, इतने दुखी कर रखे थे भगवान, अपने भगवान। काजी खिलस उठाए दे, तजरो जे की रीत, गरीबदास अल्लाह भजो ये समय जाएगा बीत। ये नष्ट हो जाएगा मनुष्य, भगवान की भक्ति कर लो। काजी राजी क्यों हुआ, खेती अलह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं लेखा दूबर दूर। कि हे काजी, परमात्मा तेरे से कैसे खुश होगा, तेने उसके बच्चे को मार दिया। जैसे कोई गाय मार दी, बकरा मार दिया, मुर्गा मार दिया, ऊंट घोड़ा कुछ भी नहीं छोड़ते तुम तो। काजी राजी क्यों हुआ, खेती अलह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं यो लेखा दूबर दूर। भगवान के घर में तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। सुर मुल्ला तो मिलेगा उस दो जग के माही, गरीबदास लाख अर्ज कर मुल्ला छूटे नाही। यहाँ तेरी चल रही है, वो सच्चे दरबार में तेरी नहीं चलेगी। वहां फिर तू रोएगा, हाथ जोड़ेगा, चिल्लाएगा बख्श दो, वहां तेरी कोई नहीं सुनेगा। लाख अर्ज मुल्ला कर काजी कर है कोट, गरीबदास वो कैसे बचे जो खागे मांस की गोट। लाख अर्ज मुल्ला कर है काजी कर है कोट, गरीबदास दरगाह में निकल है पिछले खोट। सारे को पाप कर्म सामने धर दिए जाएंगे। लाख अर्ज मुल्ला कर है काजी कर है करोड़, गरीबदास वहां नहीं कोई संगी, कोई साथी नहीं वहां, नहीं बकरे झोटे तोड़। करोड़ अर्ज मुल्ला कर है काजी कर अरब, गरीबदास तन गया बन काटी निकल पड़ा जा घर पे। कि उस गाय का के दोस्त था, काट जिसका वहां, उसका बेटा भी वहां था, बच्चा भी था, बेटी बच्ची जो भी था। करोड़ अर्ज मुल्ला करे काजी करे अरब, गरीबदास गया बन कटी निकल पड़े जा गर्भ पे। एक बमड़ी का खून है एक बच्चे का ब्याह, गरीबदास कैसे बचो खा गए शो आंत। एक ममड़ी का खून, माँ का खून, और एक बच्चे का ब्याह था पूरा, दूध देती घी खिलाती तुम्हारे को। ऐसा जुल्म क्यों करते हो तुम? घी खाओ, दूध खाओ, काजू किस्मत सेब खा लो। काजी पढ़े कुरान क्या मुझे अंदेशा और, गरीबदास उस बिस्त में नहीं खूनी को छोड़े। कि तुम कुरान पढ़ो, पर इसमें वो भक्ति है नहीं जो स्वर्ग में जाने की हो। फिर ऊपर से ये पाप करो तुम, जो उस मूल मंत्र है उसका तुम्हें पता नहीं, ऐन सीन काफ का। तो भिस्त में कैसे जाओगे? उस भगवान के स्वर्ग में, जन्नत में तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। भिस्त भिस्त तुम क्या कह रहे है, दो जग डूब्या दीन, गरीबदास काजी मूला और पंडिता दोषी हैं ये तीन। भिस्त भिस्त तू क्या कह रहे है, दो जग डूब्या दीन, गरीबदास काजी मुल्ला और पंडिता दोषी हैं ये तीन। ये है भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने के अपराधी। हिंदू में पंडित, मुसलमान में मुल्ला और काजी।
ब्राह्मण हिंदू देव है, मुल्ला मुस्लिम का पीर, गरीबदास उस भिष्ट में, दोनों की तकसीर। एक काजी एक पंडिता, डोब दिए दो दीन, गरीबदास विधि भेद सुन, खाते हिंदू सीन। हिंदू भी मांस खावे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को काटा करते, जिसको आगे करके घुमाया करते और उसका मांस पकाया करते, खवाया जाता, उसको प्रसाद मानते थे। मुसलमान ने गाय बखी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से, वो राम रहीम दूर। परमात्मा कहते थे, रे मुसलमान तो गाय खाओ और सूअर से परहेज, उसका मांस नहीं खावांगे। मुसलमान गाय के मांस को परहेज करते हैं और सूअर के मांस को कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं मानते। परमात्मा का जीव सब में है, ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। और तुमसे कहते हैं मुसलमान को गाय खाई, हिंदू खाया सूअर, गरीबदास दोनों दीन से, वो राम रहीमा दूर। तुम राम कहते हो, मुसलमान रहीम कहते, वो थारे आसपास भी नहीं है। बच्चों, एक छोटा सा प्रकरण गजब का ही सुनाता हुआ। मैंने को, हे भगवान, ये बंदी छोड़ किसे देकर रखे हमारे। तो एक समय की बात है, सिकंदर लोधी जब काशी जाता, तब ये पंडित भी, जो राजा था तो ओवरऑल, तो वीरदेव सिंह बघेल कबीर साहब का शस हो चुका था। तो हिंदुओं को नो थी, भाई यू सुना नहीं मारी, यू मुसलमान है, यू जरूर सुनेगा। उधर से काजी मुल्ला भी दोनों दुखी थे। तो पंडित पहुंच गए सिकंदर लोधी के पास। रोज झगड़े, रोज मुकदमे। वो के हमारा ज्ञान गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु इसको ऐसे करता है, हम ये करते, हमारी भक्ति सही है, इसकी गलत है। सिकंदर लोधी बोला, भाई तुम एक दिन फैसला कर लो, आमने सामने बैठ जाओ, इस बात ने खत्म करो, रोज के झगड़े अच्छे नहीं। तुम अपनी विद्या देख लो, ये अपनी कह कर लेंगे। कबीर साहब दिन निश्चित कर दिया, सारे खुश हो गए, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने एक स्थान निश्चित कर लिया और उसमें क्या रख करा कि एक तरफ कबीर साहब बैठेंगे, इसके समर्थक, एक तरफ पंडित बैठेंगे, और बीच में दोनों से 15-15, 20-20 फुट दूर, दोनों के सेंटर में ये मूर्ति रखी जाएंगी, जैसे विष्णु जी की, दुर्गा की, जो भी वो रखते थे, और अपनी अपनी भक्ति कराएंगे। जिसकी तरफ ये आ जाएंगी मूर्ति, उठ के अपने आप चलेंगी, तो उसकी भक्ति सही। तो भाई ठीक है, फैसला हो गया। चल नहीं, तुमने किसी कबीर साहब ने क्यों बोल रहे थे। सारा काम सेट हो गया। सिकंदर लोधी आकर बैठ गया, वीरदेव सिंह बघेल बैठ गया, और पंडित बैठ के एक तरफ कबीर साहब और रविदास जी। एक रविदास जी था उनका समर्थक, और था भी कोई नहीं। बाहर तो चेले चपटे से बेचारे हुए सामने नहीं आते थे, अपनी भक्ति कर रहे थे जैसी बता रखी थी। तो क्या होता, फिर वहां वो सारी मूर्ति रख दी, पत्थर की शिलाएं पर बड़ी सुंदर सजा सजू गए, दो धागा धूप धाप लगा दी। इतने में कुत्ता आ गया बीच बीच में, गैप काफी था, आंधे उनकी मूर्तियां पर मूर्त कर बाज गया। थोड़ा सारे वहां से कबीर साहब रविदास आसर उनकी मां सी मरे, और उस स्थान पर किसी ने और ना आने नहीं दे, अपवित्र हो जाएगा, इसलिए वहां को प्रोटेक्शन भी नहीं था। फिर वो मूर्ति फिर धोई बांधी, गंगा जल ला रहे थे, उसमें साफ करी, फिर धरी, धर कर बैठ के अपने वेद पढ़ने लगे। इतना कुत्ता फिर आ गया, फिर मूर्त गया, और अब नाश कर दिया, फिर लगे मंग। ऐसे तीसरी 3 बार कराया उसने, और कबीर साहब और रविदास जी जोर जोर ताश से। तो फिर आखिर में प्रोटेक्शन किया गया राजा की तरफ से। बादशाह भी नहीं सोचा था भी इनका भगवान इतना शक्तिशाली है, पर रोक रहा के लेगा सबने। फिर उसने कराया, भाई किसी कुत्ते का ते नान दो,
फिर वो रोके, फिर वो लगे अपने क्रियाक्रम करके जोत लगाई, धूप लगा दी, फिर वेदों का पाठ करने लगे। उन्हें 1 घंटा होगा माथा मारता ने, वह उनकी जोत भी बुझ गई, वह धूप भी पूरी हो ली, और सरकी नहीं एक कदम भी, एक तल भी, 1 इंच नहीं सरकी। तब सिकंदर लोधी बोला कि कबीर साहब आप क्यों फैसला करो, ये तो थक लिए, इनके बस का कोई नहीं। कबीर साहब बोले महाराज हम तो शूद्र हैं, छोटी जाति के हैं, ये ब्राह्मण है, भगवान तो इनके पास जाएंगे, नहाए धोए बैठे, खूब तलक तलक ला रहे, हम शूद्रों के पास भगवान कैसे आओगे? भगवान महाराज आप क्या बात करते हो? सिकंदर लोधी बोला जी दया करो, दया करो, मेरा भी पीछा छूटे है। तो परमात्मा रविदास जी से बोले ले पकड़े तारा, एक तूर एक मैं, लागे शब्द गान। शब्द तक ये गाना था, वो ये शब्द भगवान के अपने में सुत आप आरती, आप सजा, आप किंगर, आप बन। इतने में वह मूर्ति सारी पत्थर नो के नो चल का हम सबके देखते, और कबीर साहब की गोदी में पड़ गए वह सारे मूर्ति, गोदी में बैठ गया। सिकंदर लोधी बोला भाई हो गया फैसला, माने नहीं, इसे दुष्ट से फिर भी नहीं माने, उठ कर चले गए, ये जंतर मंतर कर दिया इसने। अरे तुम क्या करो थे, 1 घंटा हो गया, तुम कौन से बता या क्या कर रहे थे? बच्चों ये 100 की 100 सच्ची बातें हैं। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो काज राम, रंग होरी हो। अब ये अमृतवाणी सुनाऊंगा बच्चों, इसमें और भी गजब का आनंद आपको आएगा। बच्चों ये टाइम दिया आपने, ये काम तो तुम मर जाओगे ये पूरे ना हो। आप मालिक की चर्चा सुना करो दिल टिका कर। अगर इतना ज्ञान सुन गया, परमात्मा ने इतनी कृपा बख्श रखी आपके ऊपर, फिर भी इसको हल्के में लोगे तो मालिक साथ नहीं देगा, आपको नोट कर लेना। अब क्या बताते हैं? पंडित सिमटे पूरी के, काजी करी फिलाद, गरीबदास दो दीन की, जुल्ह खोई दाद। 4 वेद 6 शास्त्र, काढ़े 18 पुराण, गरीबदास चर्चा करे आज दुल्हे शैतान। कि आज चर्चा करांगे शास्त्रों के। तू दुल्ला शैतान है, मोमिन लाया सीत, गरीबदास किसपुरी में कौन तुम्हारा मीत। तू एकल खोरा एकला रहे, दूसरा नहीं सुआ है, तो एकला रहे दूसरा तने सुआंदा नहीं। गरीबदास काजी पंडित मारे तुझे हराए, ज्ञान से हरागा, खत्म करेंगे तने, भाग जा गया से। तू क्या जाने वेद को, नीच जात कुलहीन, गरीबदास काजी पंडित सिमटे दोनों दीन। 4 वेद 6 शास्त्र, 18 पुराण की प्रीत, गरीबदास पंडित कहे सुन दुल्हे मेरे मीत। ज्ञान ध्यान स्नान करे, सेवो सालिग्राम, गरीबदास पंडित कहे सुन दुल्हे वरियाम। बोले दुल्हा अगम गति, सुन पंडित प्रवीण, गरीबदास पत्थर पटक दे, हो जा पद्म लीन। बोले दुल्हा अगम गति, सुन पंडित प्रवीण, गरीबदास पत्थर पटक दे, जय होना पद्म लीन। अनंत कोटि ब्रह्मा गए, अनंत कोटि गए वेद, गरीबदास गति अगम है, कोई न जाने भेद। कबीर साहब कहते हैं जब तन मुक्ति पानी है, वेदा न पटक दे, पत्थर न पटक दे, मैं बताओ वैसे कर लो। अनंत कोटि ये साल लग गए, और सत्य सेवन हारे, गरीबदास व अगम पंथ, दुल्हे को दीदार। के मेरे पास है वो असली मंत्र भक्ति, अगर तुमने कुछ कल्याण कराना है तो ये पहले हार हो गए ना, जब सिकंदर के पास गए, काजी पंडित सब गए, सा सिकंदर पास, गरीबदास उस पुरी में
सबकी बुद्धि का नाश है बुद्धि छोड़। गरीबदास ने कितनी गजब की बात की है। काजी पंडित सब गए सा सिकंदर पास, गरीबदास उस पुरी में, उस नगरी में सबकी बुद्धि का नाश। कबीर और रैदास ने भक्ति बिगाड़ी समूल, गरीबदास दो नीच है करते भक्ति अदूल। और सिकंदर लोधी का गए, कहते हैं कबीर और रविदास ने भक्ति का नाश कर रखा है। हिंदू से नहीं राम राम, नहीं मुसलमान से सलाम, गरीबदास दो दीन बीच ये दोनों बेकाम। अब हम सच्चाई बोल रहा हूं। अब दूसरे लोग तुम राम राम क्यों नहीं कहते? तो वहां कबीर साहब के साथ भी ये झगड़ा था। हिंदू से नहीं राम राम, नहीं मुसलमान से सलाम, गरीबदास दो दीन बीच ये दोनों बेकाम। उमटी काशी, उमड़ का ही सारी काशी के लोग। उमटी काशी सब गई सट दर्शन खलील, गरीबदास दोनों नीच हैं इन मारत क्या ढील। दंडी सन्यासी तहां सिमटे हैं बैरागे, गरीबदास ताकन पटा भई सबन से लागे। एक उदासी बनखंडी फूल पान फल भोगे, गरीबदास मारन चले सब काशी के लोग। अब क्या बताते हैं? जुल्ले और चमार पर हुई चढ़ाई जोर, गरीबदास पत्थर लिए मारे जुल्हे तोर। पत्थर ठार एक तरह मारेंगे तन मारेंगे। जुलाई और चमार भी दास और कबीर साहब के ऊपर। तिलक तलंगी बैल क्यों सौ साल ग्राम में, गरीबदास चौकी बहुत उसका सी के धाम। अब क्या बताया? धर धर चौकी पत्थर की, काली शिला सफेद, गरीबदास उस सोंज पर धर दिए चारों वेद। वो अपना जहां इन्होंने चर्चा करनी थी उसके ऊपर सारे वेद रख दिए और एक और दूसरी पर मूर्ति रख दी। अब क्या करने लगे? ताल मंजीरे बाजत है कूदे दागड़ धूम, गरीबदास कर पीट है नाक चिन्हों की सूम। पंडित और बैराग सब हुए इकट्ठा आने, गरीबदास एक गुल भया चौकी धरी पाषाण। पत्थर की चौकी रख दी, एक पत्थर की भूरी शिला एक काली कुलीन, गरीबदास एक गोल गिरद एक लंबी लंबीन। एक पीतल की मूर्ति एक चांदी का चौक, गरीबदास एक नाम बिना सोना है तरलोक। एक सोने का सालगम जरी बाब पैरान, गरीबदास इस मनुष्य अकल बड़ी अक्सवान। पत्थर ने धात ने धातुओं को सोने चांदी के बना के इन भगवान मान रहे। अकल अच्छी, स्वान तो कुत्ते से भी खोटी अकल के लोग। काशीपुरी के सालगम सब समेटे आए, गरीबदास कुत्ता तहां मुँह टांग उठाए। कुत्ता मुख में मुँहते है ये कैसे सालग्राम, गरीबदास जुल्लाह कहे थारी अकल गई किस गांव में। दोए धाय निके किए फिर हमारी धार, गरीबदास उस पुरी में हंसे जुल्ला और चमार। 3 बार मुख मोतिया सालिग भय अशुद्ध, गरीबदास चौ वेद में रति नरेंचक बुद्ध। के थारे चारों वेदा में एक अन्य का ज्ञान नहीं है। भ्रष्ट हुई मूर्ति सब ठाकुर कुत्ता मूते, गरीबदास पत्थर चले नागा मिश्री सूते। गरीब होम धूप और दीप कर बेख रहा शर पीट, गरीबदास विधि सौदे करे फूक बहुत अंगीठ। हवन हवन खूब कर लिए। काशी के पंडित लगे है किन्या होम हजूम, गरीबदास उस पुरी में पड़ी अधिक सी धूम। चौकी सालग राम की मस्की एक न तिल, गरीबदास बादशाह कहे सट दर्शन की गल। अब बादशाह उनका मजा ले। चौकी सालग राम की
मस्की एक न दल। वो सालेग्राम दे रखे थे ना भाई, जो जिसकी भक्ति सही होगी उसकी तरफ सालेग्राम आ जाएंगे, ये पत्थर की मूर्तियां। अब बादशाह कहता सिकंदर लोधी के सठ दर्शनियो की गल, बोल क्यों नहीं आती तुम्हारे पास ये। चौकी सालेग्राम की मस्की एक न दल, गरीबदास के बादशाह सठ दर्शन की गल। धूप दीप मंदे पड़े होम सिराए भेख, गरीबदास कबीर हरि ने राखी भक्ति की टेक। ओए होए। सत कबीर सुनो तुम कहे सिकंदर सा, गरीबदास तेरी भक्ति सच ले जो सोज बुला। आप बुला लो तो आप बिना नहीं बना ये बात। कह कबीर सुन बादशाह सुन हमारी अरदास, गरीबदास कुल नीच के क्यों आम हरि पास। हे बादशाह तो नीच है, छोटी जाति का हूं, मेरे पास कैसे आएंगे भगवान। इसे साफ सुथरे पंडितों के पास ना गई, ऊंचे कुल वाले बैठे वो। कह कबीर सुन बादशाह सुन हमारी अरदास, गरीबदास मुझ कुल नीच के क्यों आवे हरि पास। दीन बचन आधीन बनते बोलत बुदरे बैन, गरीबदास कुंडल गिरत चढ़े गगन गर्द गैन। लीला की पुरुष कबीर ने सतनाम उचारे, गरीबदास गावन लगे वो जुल्हा और चमारे। राग रंग साहिब बया लीला की नी तत्काल, गरीबदास काशीपुरी में वह सौंज सौंज कहते जिसके ऊपर सारा दर रखा था पत्थर, और वो सारा सारा सामान, वो पत्थर की चौकी भी, उस पर धरी मूर्ति भी। गरीब सौंज चली बिन पगों से जुल्हे लीली गोद, गरीबदास पंडित चले पटक 18 बोध। वह सारी सौंज नो की नो चाल पड़ी उठ के, और दुल्हाई ने उस कबीर साहब ने वह गोदी में ले ली, और वो दुष्ट आत्मा फिर भी न माने, पंडित चले पटक 18 बोध। जुल्हे और चमार के भक्ति गई किस खेत, गरीबदास इन पंडितों का रह गया खाली खेत। खाली खेत कुहेत से बीज बिना क्या हुए, गरीबदास एक नाम बिन सबकी पैज पे छोड़ी होए। तत्व ज्ञान हीन समान जो हव हव करें हमेश, गरीबदास कबीर हरि का दुर्लभ है वो देश। बंदी छोड़ की जय हो, बच्चों तोड़ पाड़ दिया दाता। सबके सामने ऐसे चमत्कार कर कर मीना ने फिर भी ना मानी और ना मानन दी। ईब तोड़ांगे इनकी दे, अब देखो कैसे नहीं मानेंगे। ये भी मानेंगे, ये भी उनके बच्चे हैं, और जनता भी मानेगी, क्योंकि उनको चाह भगवान की और शिक्षित। बच्चों कुर्बान हो जाओ, बहुत दिन रड़े डोलिए, ये संसार की कामना से पड़े मर जाओगे तुम, मत चले जाओगे कदे न कदे। ये खत्म ना हो जिनके कारण तुम ना सत्संग सुनते हो ना भक्ति करते हो, बाढ़ में जाओ। इसे मुश्किल से दाव लग गया, कल का पता नहीं के बिजली गिर जा। कुर्बान हो जाए इस मालिक के लिए, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, हिम्मत दे, ये बात याद रहे आपको, ताकि भूल ना पड़े। आपका असंग जन्म का पाप कटे, आपका कोट कटे, जन्म मरण बटे। सत्साई।